हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसमें है कि दावा किया गया है कि रूस जो है इस साल यूक्रेन को पूरी तरह से युद्ध हरा सकता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से इस आर्टिकल के बारे में पता चलेगी। और ये जो ब्रिटेन के समझिए पूर्व सैनिक थे उन्होंने बताया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। या फिर क्या सिनेरियो बनता है, यूएस के बारे में बात की गई है, फिर देखेंगे कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं उनके बारे में बात की गई है। तो टोटल चीज़ें आपको पता चलेंगी और एरिया कौन कौन सा जीता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि रूस का क्या प्लान है जिसके वजह से इस साइड जो यूक्रेन है ये युद्ध हार सकता है। तो इसके पीछे आप देखेंगे तो पूर्व कमांडर जो है ब्रिटेन के, इन्होंने बताया है। इसका कारण ये भी बताया गया है कि अब पश्चिमी देश जो है ये अब नहीं ले रहा है, उतना नहीं चाहते हैं कि अब ये युद्ध खींचे, क्योंकि वो भी देखेंगे तो बहुत दिनों से फंसे हैं। वहाँ पे ऊर्जा देखेंगे, जितना भी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है तो इसके वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और दूसरा नंबर ये बात है कि वहाँ पे उनकी इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है। अभी देखेंगे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पे, और जो ग्रोथ रेट है बहुत स्लो डाउन में चला गया है, जिसकी वजह से उनको पैसे देने में जो फंडिंग है उसमें दिक्कत हो रही है। आर्म्स भी बहुत ज़्यादा वो प्रोवाइड किए थे, लेकिन अब आर्म्स वो प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं, हथियार बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। और सेम जो जो पश्चिमी देश में, मतलब समझिए कि जितना भी इस यूरोप में चलता है सिनेरियो, वही चीज़ें अमेरिका में भी चलती है, सभी चीज़ें वहाँ भी फॉलो होती है। तो उनका सिमिलर इकोनॉमी आप देखेंगे, डेवलप कंट्री हैं, जैसा इकोनॉमी में उनको प्रॉब्लम होती है सेम वैसा ही होती है। तो ये पहले तो बहुत गोला बारूद दिए, फिर जितनी मिसाइलें थी दी, फंडिंग दी, सब कुछ दी, लेकिन अब ये देखेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ों को काट रहा है। अभी अभी जो कांग्रेस था समझिए व्हाइट हाउस से, वहाँ पे पास होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। वहाँ पे जो फंडिंग थी वो नहीं पास कर रहा था यूएस, लेकिन फिर भी बाद में देखेंगे बिल पास होता है और फंडिंग मिल जाती है। तो ये बताया गया, लेकिन फंडिंग अब धीरे धीरे काटी जा रही है। और यहाँ पे क्या है कि अब रूस जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, रूस क्यों बढ़ रहा है, तो ये जो उसकी देखेंगे तोपें बहुत ज़्यादा आगे लगा रखा है। और अब यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट सैनिक हैं जो कि आप देखेंगे एडवांस फोर्स हैं वो लगा रहा है यहाँ पे। और एक यहाँ पे उसका क्या प्लान है कि एक बड़ा अटैक हो जिससे कि यूक्रेन का पूरी तरह से कमर टूट जाए, जहाँ जहाँ इनका सैनिक बेस है पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। और 3 इलाके अभी देखेंगे, खारगिव खारकिव और फिर देखेंगे डोनबास और ज़पोरिज़िया। ये जो 3 इलाका आपको देखने को मिलेगा, इस पे टारगेट है और यहाँ का जितना भी सैनिक बेस है ख़त्म करने का। और यूक्रेन भी धीरे धीरे अब समझ रहा है, उसके इलाके जो है पूरी तरह से रूस के अंडर में जाते जा रहे हैं। रूस जो यूक्रेन पहले सोच रहा था कि वो अपने इलाकों को ले सकता है, लेकिन अब वो इलाके ले नहीं पा रहा है और उसके इलाके जाते जा रहे हैं। इसके वजह से भी यूक्रेन चाहेगा कि ये युद्ध यहाँ पे हो जाए। और फंडिंग बिल्कुल पूरी तरह से रुक गई है। और वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं, यूएस देखेंगे, चाहे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनका अब जो था ये पूरा हो चुका है। क्या ये चाहते थे कि यूएस जो रूस की इकोनॉमी है ये भी सफ़र करे। अब ये रूस के बहुत ज़्यादा सैनिक भी तो शहीद हुए हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सैनिक तो बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं, इकोनॉमी भी देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है। अब जाके इकोनॉमी उनकी धीरे धीरे, और पूरी तरह से इकोनॉमी अब किस पे, चाइना पे डिपेंडेंट हो गई है। चाइना जो वहाँ पे, चाइना के यहाँ ये प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, ये अदर देश में तो प्रोडक्ट ही बेच पा रहा है। भारत और जो न्यूट्रल कंट्री है वो उनके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, लेकिन यूरोपीय कंट्री और यूएस ने यहाँ पे रोक लगा रखा है। इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, जिसके वजह से इनकी इकोनॉमी में देखेंगे सफ़र की है। दूसरा नंबर की डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज हो चुका है रूस का। तो डिफेंस इक्विपमेंट यूज हो चुका है जो कि पूरा तरह से प्लान किया था ये वेस्टर्न कंट्री और पश्चिमी मतलब देश है। और यूएस का यही प्लान था कि रूस को कमजोर किया जाए, जो कि वो मतलब कुछ हद तक यहाँ पे कमजोर कर ही चुके हैं। और रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है, तो इन्होंने खुद अभी बयान दिया था कि रूस अभी जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो दौर से गुजर रहा है यानी कि अब उनकी इकोनॉमी भी सही नहीं चल रही है। सैनिक स्ट्रेंथ भी देखेंगे तो सैनिक स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन जो गोला बारूद है इनकी कम हो गई थी। तो फिर उन्होंने नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ से मंगाया था, और चाइना तो दे ही रहा है, तो बहुत जगह से ये मंगाया। और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री से आपको लेना पड़ रहा है अगर गोला बारूद, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास जो सैनिक डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसकी कमी हो रही है। और यूक्रेन के पास तो पहले से ही कम है, और इनके बहुत ज़्यादा सैनिक मर भी चुके हैं, और इनके सैनिक कुछ कर भी ज़्यादा नहीं पा रहे हैं, और वो भी बहुत सारे इलाकों में नहीं रोक पा रहे हैं उसको। तो इसके लिए क्या है कि इन्होंने बताया कि इस साल एक बड़ा अटैक होने वाला है। रूस बहुत बड़ा अटैक का प्लान कर रहा है और बड़ा अटैक करेगा यहाँ पे। और रूस का एक जो मिसाइल है समझिए, एमबीएम गाइडेड मिसाइल करके है। तो ये क्या हुआ है कि इसको गंगा बॉम्ब भी माना जाता है। इससे होता क्या है, यही जो मिसाइल है समझिए, ये गाइडेड मिसाइल है, ये पूरी तरह से जितने भी यूक्रेनी सैनिक है तो इस पे आग बरसा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा, और ये सोवियत टाइम का मिसाइल है और इसका कोई तोड़ नहीं है। और एयर डिफेंस सिस्टम इनका उतना मजबूत है भी नहीं।
जब यूक्रेन का देखेंगे यार डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है। दूसरी नंबर बात आप देखेंगे तो यूक्रेन के सैनिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं डेली, और इकोनॉमी तो इनकी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। ये कुछ प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी ज़्यादा दिक्कतों का सामना। और जो यूक्रेन का एरिया भी देखेंगे तो उनका बॉर्डर जो रूस से मिलता है तो बहुत बड़ा बॉर्डर है। वहाँ पे आप कितने सैनिक को लगा सकते हैं और कितने एयर डिफेंस सिस्टम को लगा सकते हैं? ज़्यादातर नहीं लगा सकता। और रूस का क्या है, जो लोग जो रहते हैं वो इधर का अंदर है, और रूस क्या है आगे आके अटैक कर रहा है, तो उसके लोगों को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनके लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है और पूरी तरह से ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से ये बताया जा रहा है कि इस साल जो है यूक्रेन इस युद्ध को हार जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो कि आर्टिकल में डिस्कस किया था। मैंने सिंपल वे में आपको पूरी तरह से बता दिया है। तो ओके, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट।